रूस ने यूक्रेन पर बरसाई मौत की आग। यूक्रेन का नया दावा, थर्मोबरिक बम से हो रहा हमला, पुतिन की हो गई मौत, हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वह काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब इसके रुकने की उम्मीद कहीं भी नज़र नहीं आती दिखाई दे रही है। इसी बीच यहाँ पर यूक्रेन ने एक बार फिर और रूस के ऊपर थर्मोबरिक बम से हमला करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने यहाँ पर क्रॉस 1 रॉकेट के जरिए यूक्रेन के ऊपर थर्मोबरिक बम से हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि डोनबास में रूस की तरफ से किए गए हमले की चपेट में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं और काफ़ी लोगों की जान भी चली गई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर ये थर्मोबरिक बम क्या बला है। दोस्तों, इस बारे में मिलता है कि यह आम हथियारों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसे वैक्यूम बम या फ्यूल एयर बम के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में मिलता है कि एक बार भी इसका इस्तेमाल अगर किसी जगह पर किया जाए तो काफ़ी दूर दूर तक ये तबाही मचा देता है और जिस जगह पर यह फट जाता है उसके आसपास की कई किलोमीटर तक ऑक्सीजन को जला देता है, जिसकी वजह से काफ़ी दूर तक तबाही मचती है। इसके अलावा इसको रूस और अमेरिका लंबे समय से युद्ध में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर हम नॉर्मल बम को देखें तो यहाँ पर हथियारों में विस्फोटक भरे जाते हैं जो नॉर्मल अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं और फटकर उसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन थर्मोबैरिक बम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर धातुओं का मिश्रण होता है और जब इसको किसी देश के ऊपर छोड़ा जाता है तो वह वहां पर जाकर पड़ जाता है और इसका सारा मिश्रण हवा में बिखर जाता है, जिसकी वजह से हवा में भी आग लग जाती है। इसके बारे में मिलता है कि यह धरती पर गिरने से पहले ही 2 हिस्सों में बंट जाया करता है। इसका एक हिस्सा पूरे मिश्रण को हवा में फैला देता है और दूसरा हिस्सा जब जमीन पर गिरता है तो एक भयानक धमाका करता है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसने हवा में विस्फोटक मिला दिया था, जब दूसरा हिस्सा जमीन पर गिरता है तो उसकी वजह से विस्फोटक में आग लग जाती है, जिसकी वजह से हवा में ही एक आंख का बहुत बड़ा गोला निकलता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी ऑक्सीजन जल जाती है। और मिलता है कि यह बम इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर जिस जगह पर यह बम फटा हुआ होता है, अगर वहाँ पर कोई इंसान मौजूद हुआ होगा तो उसके फेफड़ों तक की ऑक्सीजन को यह बम जला देता है, जिसकी वजह से उसका फेफड़ा जलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तड़पते हुए मौत हो जाती है। दोस्तों, इस चीज़ से आप इतना तो समझ गए होंगे कि रूस ने जिस तरीके से बम का इस्तेमाल किया है वह बम कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसका इस्तेमाल आमतौर से रूस ने मार्च महीने में ज़्यादा किया है और देखा यह भी गया है कि यहाँ पर अमेरिका और रूस के किसी और देश में जब जंग होती है तो यहाँ पर ये दोनों ही देश थर्मोबरिक बम का इस्तेमाल किया करते हैं। वहीं रूस यूक्रेन के 94 दिन युद्ध के बीत चुके हैं। इस बीच रूस ने शनिवार को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली जिरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार आवाज़ से 9 गुना तेज है। ये भारत की ब्रह्मोस से 3 गुना ज़्यादा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल को बेरेंट्स सी में तैनात वॉरशिप एडमिरल गार्स्को में लॉन्च किया गया था। इसने व्हाइट सी में करीब 1000 किलोमीटर दूर एक टारगेट को तबाह कर दिया। यह टेस्ट ऐसे वक्त में किया गया जब रूस ने अमेरिका से कहा कि वह यूक्रेन को हथियार देकर गलती कर रहा है, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। बता दें कि पिछले महीने रूस ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शर्मट का भी परीक्षण किया था। जंग की वजह से यूक्रेन की लुहांस्क में 3400 से अधिक की कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इनमें 479 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल हैं। वहीं माइकोलाइव में शनिवार को हुए रूसी बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक जंग के दौरान अब तक 242 यूक्रेनी बच्चे मारे गए हैं, वहीं 440 घायल हुए हैं। रूसी सेना ने रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाले पूर्वी यूक्रेन के लीमन शहर पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। जंग शुरू होने से पहले इस शहर की आबादी 20,000 थी। इसका पुराना नाम कसीनी लीमन है।
लीमन पूर्वी डोनेत्स्क के उत्तर में मौजूद है और यूक्रेनी नियंत्रित स्लोवियंस्क और क्रामाटोर्स्क शहर को जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर बताया कि डोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और रूसी आर्म फोर्स की कार्रवाई के बाद लीमन शहर को पूरी तरह से यूक्रेनी कब्जे से आजाद कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के मुताबिक पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई खतरनाक साबित हुई है, इससे हालात और बिगड़ेंगे। यूक्रेन ने रूस पर मारियुपोल शहर में स्टील चोरी करने का आरोप लगाया है। यहाँ पर लोकपाल ल्यूडमिला डेनिसोवा ने कहा कि रूस ने मारियुपोल से चुराए गए स्टील का ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ से 3000 टन स्टील शिप के जरिए रूस के रोस्टोव-ऑन-डॉन शहर भेजे जा चुके हैं। डेनिसोवा ने बताया कि मारियुपोल पोर्ट पर रूसी कब्जे से पहले करीब 2 लाख टन मेटल और $170 मिलियन कीमत के कास्ट आयरन रखे हुए थे। इसके अलावा एक हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आई है, जिसको सुनने के बाद शायद आपको पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी निकल कर आई है जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक रहस्यों से भरा जीवन जीते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, सेहत और रणनीति के बारे में सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। पुतिन को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुखों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि संभवतः पुतिन की मौत हो चुकी है और एक हमशक्ल ने सार्वजनिक समारोह में उनकी जगह ले ली है। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों के मुताबिक पुतिन के साथियों को उनकी मौत के रहस्य को दुनिया से कई हफ्तों या महीनों तक छिपा कर रखना होगा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एक खुफिया सूत्र ने बताया कि इसकी संभावना है कि पब्लिक में पुतिन की हालिया मौजूदगी को पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया था। संभवतः उनकी मौत हो चुकी है और एक हमशक्ल ने उनकी जगह ले ली है। सूत्र ने डेली स्टार को बताया कि पुतिन बेहद बीमार है और अगर उनकी मौत हो जाती है तो इसे कई हफ्तों या कई महीनों तक के लिए गुप्त रखा जाएगा। इसकी भी संभावना है कि वह पहले ही मर चुके हैं। इसका पता लगाना असंभव है। माना जाता है कि पुतिन ने अस्वस्थ रहने के दौरान अपने हमशक्लों का इस्तेमाल किया है और अब क्रेमलिन भी यही कर रहा है। सूत्र ने कहा कि पुतिन वरिष्ठ अधिकारियों के एक छोटे से ग्रुप के प्रमुख है जो उनसे पूरी तरह वफादार है। सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया उनके करीबियों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि पुतिन की मौत की खबर बाहर आते ही रूस में तख्ता पलट हो सकता है और रूसी जनरल यूक्रेन से सेना को वापस बुला लेंगे। पुतिन की मौत उन्हें कमजोर और सत्ता से बेदखल कर देगी, इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वे पुतिन को जिंदा बचाए। करीब 2 हफ्तों पहले तक रूसी अरबपति, व्यवसायी और क्रेमलिन के करीबी ने दावा किया था कि पुतिन ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और बेहद बीमार है। इतना ही नहीं बल्कि यूक्रेन हमले से पहले उनकी सर्जरी हो चुकी है। वहीं एक MI6 एजेंट का कहना है कि पुतिन के गिरते स्वास्थ्य के कारण उनकी सत्ता पर से पकड़ छूट रही है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील ने दावा किया था कि अपने गिरते स्वास्थ्य के चलते पुतिन की सत्ता से पकड़ छूट रही है और वे क्रेमलिन को अव्यवस्था और अराजकता में झोंक रहे हैं। रूस में MI6 के एजेंट स्टील ने दावा किया कि पुतिन को इलाज के लिए लगातार ब्रेक लेने पड़ते हैं और मॉस्को में प्रभावी रूप से कोई स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व मौजूद नहीं है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पर आने वाले समय में जल्द ही शांत हो जाएगा रूस और यूक्रेन का युद्ध, या फिर यह अभी लंबा खींचेगा और इसके पीछे क्या अमेरिका का हाथ है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।